सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। रिट पात्रता परीक्षा 2025 आयोजन किया जा रहा है और 27 फरवरी जो 2 शिफ्टों में परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी, जिसमें 27 फरवरी को प्रथम शिफ्ट के अंदर लेवल फर्स्ट की पात्रता परीक्षा करवाई जा रही है और वह संपन्न करवा ली गई। और सेकंड शिफ्ट में जो लेवल 2 के विद्यार्थी थे उनकी पात्रता परीक्षा संपन्न हो चुकी है। किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, आइए चर्चा करते हैं। मैं स्वयं यह रिट पात्रता परीक्षा देकर के आया था, हालांकि मेरी क्लियर है पहले से, लेकिन फिर भी सवालों का पैटर्न जानने के लिए परीक्षा दी है, तो मैं बखूबी जानता हूँ किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और मैंने इन प्रश्नों को इन PDF के माध्यम से आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। तो देखिए, एक प्रश्न आया था कि इलाहाबाद से प्राप्त जो प्रशस्ति है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, वह किसने लिखी है। तो हमें इलाहाबाद से एक प्रशस्ति प्राप्त हुई और उसका प्रश्न जो है आपकी पात्रता परीक्षा सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। SST की मैं बात कर रहा हूँ। तो दूसरा प्रश्न था कि सपनप्रिया के लेखक कौन है, और एक प्रश्न था जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है। यह क्वेश्चन था। तो देखिए, इलाहाबाद से प्राप्त जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, वह किसने लिखी, तो वह हरिसेन इसका उत्तर होगा। दूसरा था सपनप्रिया के लेखक कौन है, विजयदान देथा इसके राइट आंसर थे। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, 24वें महावीर स्वामी हैं, आप सभी को विदित होगा। एक प्रश्न आया था कि राजस्थानी भाषा में सोगरा से क्या अभिप्राय है। तो सोगरा क्या है कि मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी और गेहूं की रोटी या चावल की रोटी। देखिए, इसका उत्तर मुझे पता नहीं लगा अभी तक, लेकिन मैं इसका जो आंसर करके आया था वो मक्के की रोटी करके आया था। आपने इसका उत्तर क्या किया है और आपको आपके प्राप्त जो स्रोत हैं उससे इसका उत्तर क्या सही हो सकता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और प्रश्नों की बात करें हम दोस्तों, तो आइए कौन कौन से प्रश्न जो है वो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे 27 फरवरी को सेकंड शिफ्ट को। हिंदी SST वालों का सेम ही था। प्रश्न था कि पृथ्वी अपने भूतल से कक्षीय झुकाव पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो 66.5 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, एक अक्षीय झुकाव होता है पृथ्वी का, एक कक्षीय झुकाव होता है। अक्षीय अक्ष पर पृथ्वी 23.5 डिग्री और कक्षीय पर अपनी कक्षा पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो होम रूल लीग आंदोलन जो है वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ऑप्शन में नहीं था, तो BG तिलक इसका आंसर राइट था। मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था। माशक कहते थे। दोस्तों, मुझे यह नहीं पता कि वह उसने चांदी का पूछा था या तांबे का। मैं यहाँ पर तांबे लिख रहा हूँ। अगर तांबे का उत्तर माशक होता है और चांदी का निष्क उसका आंसर सही था, लेकिन जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि उन्होंने तांबे ही पूछा था ना, तांबे के सिक्के का को क्या कहा जाता था, तो माशक कहते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू होने पर संविधान पर कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए। तो 284 व्यक्तियों ने संविधान की जो मूल प्रति उस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख है। तो मूल कर्तव्य जो इसमें दिए गए हैं। एक प्रश्न था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में लोकसभा सीटों के लिए आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटों का प्रावधान है। तो SC के 84 लोकसभा में जाते हैं और ST के 47। तो यही इसका राइट आंसर। और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न था कौन सी धात्विक खनिज है, उसमें लोहा, तांबा और सीसा। एक प्रश्न आया था, जो प्रश्न दोस्तों डिलीट होगा यहाँ पर, निश्चित तौर पर डिलीट होने की पूरी संभावना है उसकी। वो प्रश्न था कि पृथ्वी के संदर्भ में असत्य कथन पूछ रहा था वो, है ना। तो उसमें एक कथन था कि पृथ्वी का आकार भू आब है ना। तो हमको पता है कि पृथ्वी भू आब है बिल्कुल, लेकिन उसने बह नहीं दे करके मैं दे दिया था। ठीक है, जबकि इंग्लिश में उन्हें जियोड दे रखा था। यानी उसके जो इंग्लिश इसका टाइप था जिसमें तो जियोड दे दिया, लेकिन हिंदी जो उसने की ना ट्रांसलेट, तो उसमें उसने बुआब न दे करके बुआम कर दिया। मैंने ध्यान से देखा था 2-3 बार, मुझे पूर्णतः याद है, स्पष्टतः मुझे याद है कि उन्होंने बू आब नहीं दिया था, बू आम दे दिया। लेकिन यह प्रश्न डिलीट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें 2 कथन थे। एक था पृथ्वी का आकार भूआम है और दूसरा कथन था शुक्र, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आंतरिक ग्रह हैं, जबकि आप जानते हैं कि यूरेनस, नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं।
आंतरिक ग्रह नहीं है। तो दो कथन इसमें, एक तो जो शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होने के कारण इसमें इसका जो उत्तर है वो दोनों ही कथन असत्य हो गए। लेकिन इसका अगर इंग्लिश संस्करण हम देखें, अंग्रेजी संस्करण देखें, तो उसमें उन्होंने जियोड लिख रखा था, तो जियोड इसका ये इस हिसाब से यह आंसर राइट हो गया और यह गलत हो गया। तो जो शुक्र, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आंतरिक ग्रह ये करके आए हैं, उनका जो उत्तर है वह अधिक सही है। अगला प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण पर्वतों को व्यवस्थित कीजिए था, जिसमें विंध्याचल, महादेव और सतपुड़ा है ना। क्या होगा? विंध्याचल होगा, सतपुड़ा होगा या महादेव होगा? तो विंध्याचल आपको पता है मध्य प्रदेश में है और महादेव छत्तीसगढ़ के आसपास है और सतपुड़ा भी इसमें है। तो मेरे हिसाब से व्यवस्थित क्रम इसमें विंध्याचल, महादेव और सतपुड़ा होगा। आप इसका क्या करके आए हैं आप जरूर बताना। एक प्रश्न था कि तात्या टोपे और नाना साहेब को राजस्थान के किस शासक ने शरण दी थी? तो कोठारिया के रावत जोध सिंह थे, है ना। और प्रश्न पूछा गया कि बंगाल की बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने कब विद्रोह किया? देखो दोस्तों, ये चार के चार ऑप्शन थे, मुझे एज इट इज याद है। और जहां तक मैं संभव हो पाया है, मैं प्रश्नों को रिकॉल करके हूबहू प्रश्नों को वैसे कि वैसे मैंने यहाँ पर, आप देख लेना जब मास्टर प्रश्न पत्र आए तो हूबहू आपको ऐसे ही ऑप्शन और ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। जो कि मैंने यूट्यूब पर देखा कि कई लोग ऐसे ही कमेंट बॉक्स के आधार पर प्रश्न बना रहे हैं, उनका वास्तविक परीक्षा से कोई लेना देना था नहीं, सेकंड शिफ्ट से। लेकिन मैं खुद परीक्षा देकर के आया हूँ, मुझे बखूबी याद है और मैंने उन्हीं प्रश्नों को उन्हीं पैटर्न में बनाया है। और आप इसकी पुष्टि जब मास्टर प्रश्न पत्र आए तब उसमें कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पूर्णतः विश्वास है ऐसे ही प्रश्न सेम थे। तो उसमें पूछा था कि बंगाल की बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने कब विद्रोह किया? उसमें 8 अप्रैल 57 था, 25 मार्च था, 28 मई थी, 10 मई थी। तो देखिए इसमें जो इसका राइट आंसर 25 मार्च 1857 है। आप नेट पे चेक कर लेना, विद्रोह अभी इसी समय हुआ था। और एक डेट इसमें 8 अप्रैल की दे रखी है, जो 8 अप्रैल को उनकी फांसी हुई थी। 1 अप्रैल 28 मई की जो राजस्थान से संबंधित था, आपको पता होगा नसीराबाद की जो क्रांति हुई थी उसमें 28 मई को ही विद्रोह उठा था। एक ऑप्शन 10 मई 1857 दे रखा है, तो 10 मई को आपको पता है कि वो मेरठ में क्रांति हुई थी, है ना। एक प्रश्न आया कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन 89 राजीव गांधी की सरकार के समय किया गया था। निश्चित तौर पर आप सही करके आए होंगे। एक प्रश्न हिंदी में था कि अतलजास खिचड़ी वचनिका, देखो ये प्रश्न थोड़ा गलत हो गया है, अतलजास खिचड़ी वचनिका है ना। आप इसको प्रश्न को सही पढ़ना कि अतलदास खिचड़ी वचनिका किसकी रचना है? तो शिवदास गार्डन की है। एक प्रश्न था आर्य समाज निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों पर बल देता है? तो उसमें 3 कथन थे कि पाखंडवाद का विरोध बिल्कुल करते थे वो, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और विधवा विवाह का समर्थन करते थे। तो वो तीनों ही कथन सत्य थे उसमें। जो 1, 2, 3 करके आया है उसका प्रश्न निश्चित तौर पर सही है। एक प्रश्न, तो ये प्रश्न इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपने इसके उत्तर क्या क्या करके आए हैं और आपको किस प्रश्नों पर संदेह है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं